थैलेसीमिया बीमारी जेनेटिकली होती है और ये इंसान को पैदाइश के बाद ही हो जाती है। इसके अंदर बॉडी के अंदर ब्लड जो होता है वो नहीं बन पाता ठीक से, तो फिर उसे ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत पड़ती है। मुझे तो ये बीमारी है, अब तो मैं दुनिया से पीछे रह गया हूँ। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा, मैंने हमेशा अपने आप को मजबूत रखा, अल्लाह ताला पर भरोसा किया और मेरे घर वालों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया कि तुम में कोई कमी नहीं है। और मैंने उसके साथ ही उस बीमारी के बावजूद भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, अपनी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म की, अपने स्कूल को जारी रखा और अपने काम पर फोकस किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी वो बीमारी हवाला नहीं है, जबकि आपके सामने मेरा कंटेंट और मेरा काम मेरा तारुफ बनता है। मेरा नाम तलहा अहमद है और मैं 16 ईयर एज है और उसके अलावा मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। हाँ, कब से बंद है पखाना? अस्पताल की भूसी खा ली होती तो आज मेरे पास ना आना पड़ता। नहीं, DRE से कब्ज नहीं टूटती, ये दवाई लो फिर कल आना मेरे पास। ऑर्डर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। 8वीं मर्तबा तुम अदालत में आए हो, इसमें शर्म की क्या बात है जनाब? आप तो रोजाना आते हैं। अरे मियां, रमजान शुरू हो गया, तुम अभी तक यहीं पर हो। लगता है जमानत पर रिहा होकर आए होगे कैद से। कंटेंट क्रिएशन की तरफ इस तरह आना हुआ क्योंकि मैं देखता था बाहर लोगों को, किसी भी ख़ास बंदे को या जिससे रमज़ान आता था या ईद आती थी, तो उससे रिलेटेड मेरा दिल चाहता था कि वीडियोस बनाऊं ताकि लोग उसको रिलेट कर पाएँ। कंटेंट की ये है कि किसी खास टॉपिक पे आप सोच लेते हैं, उसके फिर ये है कि आइडिया मैं लिख लेता हूँ अपने पास स्क्रिप्ट, फिर जाके घर वालों को दिखा देता हूँ। अगर वो उसकी नोक पलक कुछ संवारना चाहते हैं तो फिर वो मुझे बताते हैं और उसके हिसाब से फिर मैं एक्ट कर लेता हूँ। मैंने कहीं से सीखा नहीं था, ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं क्लासेस ली हों तो मुझे ये आया हो। मैंने खुद ही से करना शुरू किया और ये मोबाइल से ही देखा कि भाई किस तरीके से एडिटिंग की जाती है और थोड़ा बहुत करने के बाद ही मुझे खुद से आना शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। स्क्रिप्ट भी मुझे खुद लिखनी पड़ती है, वीडियोस भी खुद बनानी पड़ती हैं, अपना कैमरा भी सही जगह पे रखना पड़ता है, सारे काम मुझे करने पड़ते हैं, फिर एडिट करके पोस्टिंग भी मुझे ही करनी है। शुरू में ये था कि मेरे पास अपना मोबाइल भी नहीं था, मैंने अपने बहन भाइयों से मोबाइल लेता था, लेकिन उनकी अपनी भी पढ़ाइयाँ होती थी तो वो एक प्रॉपर मुझे मोबाइल नहीं मिलता पाता था। फिर अम्मी ने ये देखा तो उन्होंने मुझे एक मोबाइल दिला के दिया। नॉर्मल सा मोबाइल था, कोई ख़ास भी नहीं। और बिल्कुल ये है कि इंसान ये ना सोचे कि मेरे पास अगर कैमरा इक्विपमेंट्स होंगे, ये माइक होगा, फिलाना है, लेंस होंगे तो ही मेरी वीडियोस अच्छी बन पाएंगी। लेकिन इंसान अगर मेहनत करना चाहे तो एक सादा से आम से मोबाइल से भी अच्छी सी वीडियोस बना सकता है। रात अपने आलीशान दौलत कदे पर दावत थी। तमाम नामी ग्रामी, ब्यूरोक्रेट, जज, आला सरकारी और अस्करी मुलाजिम मदऊ थे। जाहिर है पार्टी का अख्ताम ताखीर से हुआ और मैं अगले रोज दिन चढ़े सोता रहा। सरकारी दफ्तर का टाइम तो सुबह 8 बजे का है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं क्योंकि मैं साहब हूँ और हमें दौरान ट्रेनिंग ही सिखा दिया जाता है कि हम खवास हैं, लिहाजा अवाम भले ही दफ्तर में मेरी मुंतजिर रहे। मैं आराम से बन सवर कर सफेद कॉटन का सूट पहनकर कम से कम 11 बजे दफ्तर तशरीफ लाऊंगा। सरकारी गाड़ी में हटो बच्चों का सायरन लगाकर जब मैं वहाँ पहुँच। शुरू से ही मेरी ये कोशिश थी कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट बनाऊं जिससे लोगों की इस्लाह भी हो सके और लोग उसको पॉजिटिव तौर पर लें और उससे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी आए। तो इस तरीके से आप देखेंगे पॉजिटिव कंटेंट बनाना चाहिए। और हंसी मजाक अलग चीज़ है, किसी का मजाक उड़ाना, किसी को ज़बान नस्ल के ताने देना और उनके ऊपर हंसना, ये छिछोरपन में आता है और इस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता। इंसान को पॉजिटिव कंटेंट बनाना चाहिए, ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए जिससे दूसरे भी उसे देख के अपनी इस्लाह कर सकें और उसमें कोई ख़ास मैसेज हो जिसे देख के लोग हंस भी सकें, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी है। ये मेरा जहन में होता है। मैंने एक वीडियो बनाई थी बॉलीवुड मुस्लिम्स के ऊपर, उसमें ये बताया गया था कि एक मुसलमान बॉलीवुड मूवीज़ की नज़र में किस तरह है और उस वीडियोस पे मेरे 20 मिलियन प्लस व्यूज़ आए थे। वो मेरी सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो थी। दिन का आगाज अल्लाह के मुबारक नाम से हुआ। उसके बाद वजू किया, सुरमा लगाया, तावीज़ बांधा, रुमाल कंधे पर रखा, टोपी सर पर जमाई और नमाज पढ़ने चला गया। नमाज से फारिग होकर लश्कर के दफ्तर में जाकर अपने मकसद को कभी न भूलने का अहद किया। अमीर साहब खुफिया मुलाकात के लिए रावलपिंडी गए हुए थे, जहाँ से उन्हें अगले मिशन की हिदायत मिलनी थी। दफ्तर से वापसी पर मैंने नाश्ते में हलवा खाया, माँ जान को आदाब कहा और अब्बा हजूर के कारखाने चला गया जहाँ असलहा बनाया जाता है। मैं काम में मसरूफ था कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। दूसरी तरफ बहुत खुशी होती है क्योंकि लोग पसंद करते हैं। आप एक चीज़ मेहनत करके बनाते हैं और उसका समर यही होता है कि लोग उसे पसंद करें। जब लोग आपकी वीडियोस को पसंद करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपको खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है और फिर मोटिवेशन भी मिलती है कि हमने आगे वीडियोस बनानी है ताकि लोग पसंद कर सकें। ये ले अंकल पानी पिए। और कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है जी। आपको भी ईद मुबारक हो। चले अंकल फिर दोबारा आइएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। इतनी देर बैठा रहा अंकल ने, फिर भी ईद ही नहीं दी। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि आपने इस तरीके का काम नहीं करना, आपने ये वाला काम करना है, क्योंकि हर किसी का अपना है, उन्होंने खुद देखना है। लेकिन मैं अपने प्लेटफॉर्म से ये चाहता हूँ कि इस तरीके की कोई वल्गैरिटी या फहाश या बेहयाई की चीज़ें ना हो, पॉजिटिव कंटेंट हो, पॉजिटिव मैसेज जाए पाकिस्तान का भी और हम सब का भी। बस ये हुनर और ये एतमाद कह लें कि ये शुरू से ही जब स्कूल की लाइफ के अंदर थे, बुक रीडिंग करने से, बड़े लोगों से मुलाकात करने से, घर में लोगों से, ख़ानदान में रिश्तेदारों से मिलने से,
तो इंसान जितना एक्टिव रहता है लोगों से बातचीत वगैरह करने में, तो उसमें एतमाद आता है, उसे चीज़ों का पता चलता है। नहीं, सोर्स ऑफ इनकम इस सेंस में स्टार्ट नहीं है, क्योंकि यूट्यूब मैंने अभी शुरू किया थोड़ा टाइम पहले ही, और उसके अलावा इंस्टाग्राम तो आपको मोनेटाइजेशन नहीं देता। बाकी ये कि कुछ पीआर्स वगैरह आ गए थे, तो पार्सल वगैरह आ जाते हैं उस तरीके से बाकायदा, जिसको हम कहें कि अर्निंग शुरू हो गई हो, तो वो अभी तक फ़िलहाल मेरी नहीं हुई है। फ्यूचर प्लान ये है कि मुस्तकबिल में अगर कोई मज़ीद अच्छा मौका मिलेगा किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाने का या अपने परफॉर्मेंस देने का, तो ज़रूर उसको अवेल किया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे अपने ही प्लेटफॉर्म्स पे रहते हुए वीडियोस बनानी है।